नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोलॉजी में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है, और वह है पावर फैक्टर। शुरुआत करते हैं यह जानकर कि पावर फैक्टर आखिर है क्या और यह पावर सिस्टम की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक माप है कि एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर को कितनी प्रभावी रूप से उपयोगी कार्य में बदला जा रहा है। पावर फैक्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसी सर्किट में अपैरेंट पावर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, रियल पावर वॉट्स में और रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव या वार्स में। पावर फैक्टर असल में रियल पावर और अपैरेंट पावर का अनुपात होता है, जिसे अक्सर पीएफ या कॉस फाई से दर्शाया जाता है। पावर फैक्टर को बेहतर समझने के लिए हमें पहले रियल पावर और रिएक्टिव पावर को अच्छे से समझना होगा। रियल पावर वह वास्तविक पावर है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि मोटर को घुमाना या बल्ब को जलाना। वहीं रिएक्टिव पावर कोई उपयोगी कार्य नहीं करती, लेकिन यह वोल्टेज को बनाए रखने और इंडक्टिव लॉड्स में मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होती है। रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर मिलकर एक पावर ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में पावर फैक्टर उस कोण पेच आई का कोजीन होता है जो रियल और अपैरेंट पावर के बीच बनता है। पावर फैक्टर क्यों जरूरी है? अब जानते हैं कि पावर फैक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके कई प्रायोगिक लाभ हैं। 1. एनर्जी कंजम्पशन में एफिशिएंसी। अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है तो ऊर्जा का उपयोग ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। 2. लॉसेस में कमी। लो पावर फैक्टर की वजह से सिस्टम में ज्यादा करंट बहता है, जिससे वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में ऊर्जा की हानि होती है। 3. ग्रिड पर प्रभाव। जब पावर फैक्टर कम होता है तो यूटिलिटीज को अतिरिक्त रिएक्टिव पावर सप्लाई करनी पड़ती है, जिससे इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर बोझ बढ़ता है। पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जाए? पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। 1. पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स लगाना। ये डिवाइस इंडक्टिव लॉड्स के प्रभाव को संतुलित करते हैं और रिएक्टिव पावर को घटाते हैं। 2. पावर फैक्टर करेक्शन पैनल्स। ये पैनल्स अपने आप कैपेसिटर को एडजस्ट करते हैं ताकि एक अच्छा पावर फैक्टर बनाए रखा जा सके। 3. एनर्जी ऑडिट्स। समय समय पर एनर्जी ऑडिट कराना मदद करता है सिस्टम की लो एफिशिएंसी को पकड़ने और सुधार करने में। निष्कर्ष अंत में कहें तो पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है जो एनर्जी एफिशिएंसी, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस और ग्रिड स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हमने जाना कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और यह इतना जरूरी क्यों है। अगर हम पावर फैक्टर को सही तरीके से समझें और ऑप्टिमाइज करें तो हम एक ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल विद्युत भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पावर फैक्टर की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें यह जानकारी उपयोगी लग सकती है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक को कवर करें तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे इलेक्ट्रिकल और साइंस से जुड़े विषयों की जानकारी सबसे पहले पा सकें।